Hello everybody. In this video we will be continuing the foundation series which we are running for the CAB examination. Particularly this video pertains to the ABM component of CAB exam. अभी तक हमने theory of probability में जो है basic formulas देख लिए थे, mathematical equation क्या होती है probability को define करने के लिए, and we have also seen कि random variable की definition क्या होती है. Today we will see some more concepts based on the टॉपिक ऑफ रैंडम वेरिएबल ओनली. और रैंडम वेरिएबल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये हमें नेक्स्ट वीडियो में पता लगेगा, क्योंकि वी विल बी सॉल्विंग वन क्वेश्चन विच इन्वॉल्व्स नंबर ऑफ कंपोनेंट्स और यू कैन से नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम रैंडम वेरिएबल ओनली. Okay, so let's get started. But before that, let me remind you that we have come up with our CAB 202 for master course, wherein we are delivering all the 4 compulsory subjects, that is ABM, BFM, ABFM and BRBL in a very comprehensive way to all of you. And अभी तो इसका crash course जो है वो super crash course that also we have launched. The classes have already begun from 4th of November, so do enroll in the particular course if you want to have quality content in the form of live classes, and along with that you want to practice through chapter wise tests and full length mock test also. Okay, तो अभी आज के टॉपिक पे आते हैं, that is expectation ऑफ अ रैंडम वेरिएबल. अब कई बार क्वेश्चंस जो आते हैं हमें एग्जाम में उसमें पूछा रहता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर रैंडम वेरिएबल निकालो. एक केस दिया होगा कि अ डाइस हैज बीन थ्रोन एन नंबर ऑफ टाइम्स या फिर coin has been tossed for n number of times, and you have to calculate, or you are supposed to calculate the expectation of a random variable of that particular random variable. तो expectation is nothing but mean. Fine. तो प्रोबेबिलिटी के अंदर अगर एक्सपेक्टेशन पूछा जाता है तो आपने क्या अपने माइंड में रखना है, दिस टर्म दैट इज मीन. ओके, एक डायरेक्ट फार्मूला है वो हम देख लेंगे अभी, एंड यू आर गुड टू गो. एक्सपेक्टेशन बेसिकली इज द एवरेज और मीन ऑफ अ पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास मैक्सिमम केसेस जो हैं वो कौन से होते हैं, दे आर फॉर योर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. फाइन. तो जो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए जो भी एवरेज होएगा या मीन होएगा उसको हम क्या बोल देते हैं, एक्सपेक्टेशन. The mean, or you can say the expected value, denoted by e bracket x of the random variable, sometimes denoted as this sign. Okay, mu is the value that is expected to occur per repetition if an experiment is repeated a large number of times. अब आप एक चीज़ समझो कि अगर हम probability की बात करते हैं तो हमारे पास एक fixed number of outcomes रहते हैं, है ना. तो अगर fixed number of outcomes रहते हैं तो हमारे पास formula जो है वो उतना complicated नहीं होना चाहिए, and this is the case in your discrete random variable. Okay, तो जितने भी आपके पास आउटकम्स आते हैं, ये देखो सपोजिंगली एक x रैंडम वेरिएबल आपने डिफाइन कर दिया किसी भी चीज़ के लिए कि x डिनोट्स द नंबर ऑफ टाइम्स द डाइस विल रोल एंड इट विल हैव 4 एज द नंबर, और 0 तो नहीं होएगा, 1 एज द नंबर, 2 एज द नंबर और 3 एज द नंबर. फाइन, ये आपने डिनोट कर दिया रैंडम वेरिएबल से. अब लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था कि रैंडम वेरिएबल को हम एक फंक्शन देते हैं, दैट इज प्रोबेबिलिटी फंक्शन, और यहाँ पे हम वेरियस प्रोबेबिलिटीज जो हैं वो डिनोट कर देंगे कौन सी प्रोबेबिलिटीज हैं. तो ये दो चीज़ें अगर हमें पता होंगी देन वी कैन इजीली कैलकुलेट द एक्सपेक्टेशन और मीन. उसका फॉर्मूला क्या होता है, मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स, दिस इज द एक्स, मल्टीप्लाई बाय पी एक्स, दैट इज द फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल. ओके, और कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल की अगर हम बात करें, ये तो आपके पास कौन सा होगा, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, जिसके अंदर आपके पास फिक्स्ड नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल हैं, उसकी वैल्यूज जो है वो फिक्स्ड हैं, कोई इंटरवल कोई रेंज नहीं आ रही है, एंड द प्रोबेबिलिटी कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज आर ऑल्सो वेल डिफाइंड. बट इन केस आपके पास कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल होता है कि सपोजिंगली आपके पास एक रेंज आ गई कि 0 to 1 कितने होंगे, देन 1 to 2 कितना होगा, देन 2 to 3 कितनी होगी प्रोबेबिलिटी फंक्शन, एंड सो ऑन. तो आप कौन सा रैंडम वेरिएबल देखेंगे, यू विल लुक इनटू द कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल. यहाँ पे समेशन की जगह क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन वी विल यूज. फाइन, इंटीग्रेशन बाय, बिकॉज हमें एरिया ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फाइंड आउट करना होता है. फाइन, और ये आपको याद होगा दैट द एरिया of the curve when you see in the probability distribution it is equal to 1. Fine. तो अगर हम एक्सपेक्टेशन और मीन की बात करें देन इट इज द इंटीग्रेशन x मल्टीप्लाई बाय fx, वेयर fx इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल x. ओके, यहाँ पे समेशन था, यहाँ पे इंटीग्रेशन है. मोस्ट ऑफ द केसेस में आपसे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का पूछा जाएगा, तो ये वाला फॉर्मूला आपने ज़रूर से याद रखना है. ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल. अब वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन इनफैक्ट मीन भी हम कब से पढ़ते आ रहे हैं, वी आर स्टडिंग इट सिंस यूनिट नंबर 2. यूनिट नंबर 2 में स्टार्ट हो गया था, नाउ वी आर इन द यूनिट नंबर 6. तो डेफिनेशन तो हमें बाय हार्ट होगी अब तक. तो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है,
दैट इज़ वेरी मच क्लियर इन आवर हेड. हमें देखना है रैंडम वेरिएबल के लिए उसका फॉर्मूला. तो वेरिएंस इज डिनोटेड बाय वी एक्स ऑफ रैंडम वेरिएबल x. इट मेजर्स द स्कैटर्डनेस ऑफ डेटा. ठीक है. वेरिएंस एज वी नो कि वी कैलकुलेट और वी स्टडी वेरिएंस इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द स्कैटर्डनेस ऑफ अ पर्टिकुलर डेटा. और वेरिएंस विल बी डिनोटेड बाय सिग्मा स्क्वायर एंड द फार्मूला फॉर द सेम इज दिस वन. ये वाला फार्मूला आपने याद रखना है. दिस इज द फार्मूला जो कि आपको याद रखना है. वेरिएंस इज डिपेंडेंट ऑन द एक्सपेक्टेशन फंक्शन और यू कैन से द मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल. ओके. Vx is equal to Ex square minus Ex का whole square and the variance of discrete random variable is given by summation x minus Ex whole square multiply by fx. और अगर हम continuous की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे summation की जगह क्या हो जाएगा integration. Why? Again because we calculate this particular area in the form of continuous random variable. Okay. एंड ऑल्सो आपने ये भी देखना है कि जो कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है उसके अंदर ये मल्टीप्लाई बाय dx भी होगा. द डिफरेंशिएशन फंक्शन इज ऑल्सो इन्वॉल्व क्योंकि हमें एरिया कैलकुलेट करना है. तो dx विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस पर्टिकुलर फार्मूला फॉर योर वेरिएंस ऑफ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल. अब देखो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो चाहे आप नॉर्मल वेरिएबल की बात करो या फिर आप रैंडम वेरिएबल की बात करो, इट इज़ इक्वल टू द अंडर रूट ऑफ वेरिएंस. वेरिएंस क्या है यहाँ पे? सिग्मा स्क्वायर. तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा आपका? स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी इक्वल टू सिग्मा. ओके. तो ये कुछ फार्मूलाज हैं. इंपॉर्टेंट फार्मूला कौन सा है? ये वाला आपने फार्मूला याद रखना है एंड दिस वन. दीज टू फार्मूलाज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो दोनों के दोनों फार्मूला हैं ये अगर आपको याद रहते हैं वेल एंड गुड. अदरवाइज चांसेस आर वेरी लेस कि इनमें से क्वेश्चन आएगा. क्वेश्चन देख लेते हैं. डायरेक्ट क्वेश्चन है ये आपका. अभी जो जुलाई में हुआ था एग्जाम वहाँ पे डायरेक्टली पूछा भी गया था दैट इन द डेटा कलेक्शन ऑफ अ सेंसस द रिपोर्टेड पॉपुलेशन डेटा हैड अ वेरिएंस ऑफ 65.98. ओके. वेरिएंस इज गिवन दैट इज कितना? 65.98. पूछा गया है व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड डेविएशन प्रेजेंट इन द फाइनल नंबर्स ऑफ दिस सेंसस रिपोर्ट. अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप डायरेक्टली क्या करोगे? अंडर रूट ऑफ दिस. फाइन. इट विल बी व्हाट? इट विल बी इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन और ये कैलकुलेट अगर आप करोगे तो ये कितना आएगा? 8.12. ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. फाइन. So this was it for this particular lecture. In the next video we will be combining all the concepts which we have studied till now. कौन से हम करेंगे? रैंडम वेरिएबल पे बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उस क्वेश्चन में कौन से पैरामीटर्स हमको फाइंड आउट करने होंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, देन एक्सपेक्टेशन एंड CDF ऑल्सो. अब CDF क्या होता है? दिस वी विल लर्न इन द next video. Okay, so if you like the content which we are providing on our YouTube channel, you can consider subscribing it. The channel's name is EduTap GIB CIB. If you have any query or you want to give any feedback, you can contact us at hello@edutap.co.in telephonically. This is the number where you can contact us.